आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। गीत चार रागड़ियां मैं आपको एक किस्से से सुना रही हूँ और किस्सा होगा नरसी सेठ का। नरसी सेठ, क्योंकि यहाँ पे भंडारा हो रहा है, ये भंडारा क्यों करना चाहिए, दान पुण्य क्यों करना चाहिए। नरसी ऐसे सेठ थे जो अठन्नी भी दान नहीं की थी कभी, लेकिन एक बार भगवान श्री कृष्ण गंगा जी पर मिल गए, पंडित का वेश बना करके, ब्राह्मण का वेश बना करके बोले बेटा संकल्प कर लो, कुछ दान करो। बोले महाराज अठन्नी भी नहीं है दान करने के लिए। बोले संकल्प कर जाओ, गंगा जी पे आप जाओगे तो पांडे जी मिलते हैं वहां। संकल्प करा लिया। नरसी जी तो भूल गए संकल्प करके। भगवान बांके बिहारी ने ब्राह्मण का वेश धरा, वही पांडे जी बन के आ गए। बोले महाराज संकल्प करके आए थे, क्या हुआ संकल्प का। अपनी घरवाली को कह दिया, बोले जाकर कह दो नरसी जी यहाँ नहीं है। बोले कब आएंगे। बोले शाम को। बोले शाम तक यहीं वेट करेंगे। वहीं बैठे रहे, 2-3 दिन हो गए इंतजार करते करते। नरसी जी को लगा भाई अच्छा ही पंडित जी बैठे हैं, बोले ये नहीं जाएंगे। अपनी घरवाली को कह दिया, बोले जाके कह दो सेठ जी तो मर लिए। अब पांडे जी आए, बोले सेठ जी मर लिए तो फूकने तो जाओगे, 2-4 गोसे हम भी लगा देंगे। महाराज नरसी जी ने ये नौटंकी की, ये नाटक किया। नरसी जी ने सांस खींच लिया और मरने की एक्टिंग कर दी। लोग चिता तैयार करके, अर्थी तैयार करके, राम नाम सत्य करके ले गए शमशान में। जैसे ही फूकने वाले थे, वही सांवरिया सेठ अपने असली रूप में आ गए और आकर के जो आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ था खींच लिया और कह दिया, वे नरसी यहाँ कोई कुछ भी किसी का नहीं है, तो किस माया के चक्कर में है। सेठ था नरसी, एक क्षण में भगवान का दर्शन करने के बाद सारी माया का त्याग कर दिया और नरसी भगत हो गए। बोलिए सांवरिया सेठ, ये थे नरसी जी। नरसी जी की बेटी थी हरनंदी, हरनंदी की बेटी थी रामा। जिस समय हरनंदी का ब्याह किया था तो इतनी धमाकेदार शादी की थी, लेकिन कहते हैं जब बेटी के यहाँ बेटी का विवाह हुआ, हरनंदी की बेटी रामा का विवाह हुआ, होने की तैयारी थी, रिश्ता फिक्स हो गया। एक रस्म होती है हर हिंदू धर्म में, जब भी किसी बहन के बच्चे का विवाह होता है तो भात न्योतने का समय आता है। श्रोताओं समय वो हुआ, सास ननंद देवरानी जेठानी सब कहने लगी है हरनंदी जब भात न्योतने के लिए। हरनंदी के कोई भाई नहीं था। बोले आए मैं किसके यहाँ जाऊं, मेरा बाप था बाबा जी ओलिया, माँ मेरी बचपन में मर गई, भाई मेरे हैं नहीं, तो चाचा ताऊ ये कौन किसी का है। श्रोताओं कहते हैं ना समय समय की बात और समय समय के फेर, और समय बदलने में गोविंद भाई लगे ना कोई देर। नायिके को बुलाया, बड़ी सास थी हरनंदी की, और बोली सुन तेरे बाप के पास जाएगा नायिका, लिखो ना चिट्ठी, 25 मन दाल, 25 मन चावल, 25 मन मेहंदी, 25 मन आटा, 25 मन छोले, 25 मन काजू, 25 मन पिस्ता, पिस्ता भी थे। नीचे लिख दिया तेरे बाप की औकात नहीं है कुछ दे जाए। नीचे लिख दिया तो पत्थर लेता आए भात में, हम समझ लेंगे भात हो गया। नरसी जी की बहुत बड़ी बदनामी थी, बेइज्जती थी। नायिका गया चिट्ठी लेकर के से नरसी भगत के हाथ में चिट्ठी थमा दी, आपकी बेटी की इज्जत और बेइज्जती का सवाल है, समय पर पहुंच जाना। श्रोताओं धीरे धीरे समय हुआ, भात का समय आया। हरनंदी ने देखा है मेरे तो कोई आएगा ही नहीं, कौन आएगा। हरनंदी की बेटी रामा कोठे के ऊपर चढ़ी, खड़ी हो गई, चढ़ी गई और वहां अपने भाती का इंतजार करने लगी। मेरा तो कोई भाती नहीं आया और आंखों में पानी आ गया। हे मेरे मालिक, अगर तू कहीं मेरी पुकार सुनता हो तो आज तेरे भक्त की लाज तेरे हाथों है। कोठे ऊपर हरनंदी की बेटी रामा चढ़ गई, दोनों आंखों में पानी लिए अपने भाती का इंतजार करने लगी। यहाँ से ये भाव शुरू होता है, सुनिएगा क्या लिखा।
बिहारी का जयकारा लगा दें, फिर किस्सा खत्म होगा जब जयकारा लगवाएंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। आइए बबलू सेठ दीजिए से। चढ़ कोठे पे और देखण लागी और आश लगी है बड़ी बड़ी और मेरा भाती आया कौन और रामा रोवे खड़ी खड़ी चढ़ कोठे पे देखण लागी आस लगी है बड़ी बड़ी और मेरा भाती आया कोना रामा रोवे खड़ी खड़ी चढ़ कोठे पे देखण लागी आस लगी है बड़ी बड़ी। पहली बात मैं सोचने लगी, जिन चाचा ताऊ कुटुंब कबीले वालों को मैं अपना मान्या करती थी, आज मेरे बुरे वक्त में मेरे को कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा। पहली बात मैं सुनेगा के सोचने लगी। दुश्मन बन गए बाबुल के दुश्मन बन गए बाबुल के समय बिगड़ेगी मेरे बाबुल की समय बिगड़ेगी मेरे बाबुल की बात रही ना चढ़ी चढ़ी और मेरा भाती आया कोना रामा रोवे खड़ी खड़ी मेरा भाती आया कोना रामा रोवे खड़ी खड़ी चढ़ कोठे पे देखण लागी आस लगी है बड़ी बड़ी। चढ़ी चढ़ी और मेरा बाती आया कोन्या रामा रोवे खड़ी खड़ी। दूसरी बात मैं सोचने लगी,
आज जब मेरे माँ का जाया भाई होता तो आज रामा और रामा की माँ हरनंदी पटड़े पर यूं खड़े खड़े दोनों आंखों में आंसू लिए ना खड़ी होती। दूसरी बात में सुनिएगा क्या लिखा। याद मने आवे से याद मने आवे से कौन उड़ावे बात की चुनरी, कौन उड़ावे बात की चुनरी, जो गोटे ते जड़ी जड़ी और मेरा बाकी आया और इस बुरे वक्त में आप मेरे साथ नहीं हो। रोने लगी और कहने लगी है मेरे मालिक बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर में भी मत दियो। अगर कोई भूखा मर रहा होगा लोग दो रोटी पूछने की बजाय ताना मारने के लिए आ जाएंगे। यूं कहने लगी टोटा पूरा जगत में देखा कान करे ना कोई भी ननद और द्योर जेठानी, सास ननद और द्योर जेठानी ताने मारे खड़ी खड़ी और मेरा बाकी आया कोटा रामा रो खड़ी खड़ी, मेरा बाकी
बिजन